हेलो। मेरा नाम महिमा है और मैंने एमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से किया हुआ है। ओके। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि विच इज़ बेटर, बीसीए और बीटेक। ओके। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम बीसीए करें या बीटेक करें, कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। तो मैं आज सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही हूँ आपसे। ओके। कि अगर आप बीसीए करोगे तो क्या फ़ायदे हैं, बीटेक करोगे तो क्या फ़ायदे हैं, और बीसीए क्या होता है और बीटेक क्या होता है। बहुत ही सिंपल वे में मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है और आप किस स्ट्रीम को चूज़ करने वाले हो और क्यों करने वाले हो। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों में सिमिलैरिटी है। तो जैसे आप बीसीए चूज करते हो तो बीसीए क्या है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स है और पूरा का पूरा डिपेंड करता है कंप्यूटर पे। ओके। इससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो एंड उसके बाद में सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड में आपको जॉब मिलती है। ओके। सो ये होता है बीसीए से रिलेटेड। और ये क्या है, ये 3 इयर्स का कोर्स होता है जो कि आपको आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। इसके लिए भी कुछ एंट्रेंस होते हैं। अगर आपको अच्छे कॉलेज से करना है तो आप एंट्रेंस दे सकते हो। ओके। सो एंड बीसीए के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 10+2 में मैथ्स होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो कुछ चीज़ें होती हैं कि आप, लेकिन अगर आपके पास में मैथ है तो बेटर है। अदर फील्ड से रिलेटेड लोग भी करते हैं बट उसका कोई भी बेनिफिट नहीं पा पाते वो आगे चल के। ओके। सो मैथ्स में अगर आपके 10+2 में 50% हैं मार्क्स तो आप बीसीए कर सकते हो। अब बात करते हैं हम बीटेक से कि बीटेक क्या है। बीटेक भी एक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है लेकिन ये डिफरेंट होता है बीसीए से। कैसे? क्योंकि इसमें कई सारी ब्रांचेज होती हैं। लाइक मैकेनिकल ब्रांच होती है, सिविल इंजीनियर बनते हैं एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं। सीएससी से भी कर सकते हो, आईटी से भी कर सकते हो। ओके। सो इसमें कई सारे स्ट्रीम्स होते हैं, कई सारी ब्रांचेज होती हैं। तो अगर जब आप बीटेक करने जाते हो तो वहाँ पे आपकी, अगर आपने कोई एग्जाम क्रैक किया हुआ है तो उसके रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम चूज करने को मिलती है। तो सबसे हाई पे होती है आपकी मैकेनिकल होती है और सीएससी होती है। ओके। फिर उस अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम्स मिलती जाती हैं कि आपको ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आपका सीएससी से है तो आप सीएससी चूज करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइन पे जाते हैं और आईटी फील्ड में एंटर लेते हैं। ओके। सो ये डिफरेंस होता है बेसिकली दोनों में कि आपके पास में बीटेक करने में चॉइसेस होती हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बीसीए करते हो तो बीसीए में कोई भी स्ट्रीम नहीं होती है, सिर्फ आपको कंप्यूटर लाइन पे जाना होगा और वही आगे का फ्यूचर भी होगा आपका। आप कोई भी चीज स्विच नहीं कर सकते हो कि नहीं आज ये और कल वो। ओके। सो और बीटेक और बीसीए में क्या फर्क है कि बीसीए वही लोग करते हैं जिसे कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और जिन्हें कोडिंग पसंद होती है। कोडिंग इन द सेंस सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए और उसमें कई सारी लैंग्वेज होती हैं, वो लैंग्वेज सारी आपको पढ़नी होती हैं, उसमें कोडिंग सीखनी होती है। सो मोस्टली जो भी चीज़ है वो डिपेंड करती है सिर्फ आपके कोडिंग से। एंड बीटेक में क्या होता है, बीटेक में कोडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो वो कई सारी फील्ड उसमें फिर से आ जाती हैं जॉब से रिलेटेड भी, कि आप सीएससी से भी गए हुए हैं तो आप कोडिंग वाला पार्ट चूज कर रहे हो या कुछ अदर चूज कर रहे हो। ये डिफरेंस होता है इसमें। तो यही मैं बोलूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है, आप उसे देखो। कोडिंग में कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, C++, जावा, C#, .NET और मैनी मोर। आपको हर एक कदम पे एक चैलेंज मिलेगा, नई लैंग्वेज मिलेगी। हर सेमेस्टर में 2-3 लैंग्वेजेस आपको पढ़नी होंगी। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें।
तो अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है, आपने पहले से पढ़ रखी है या आपको इस बारे में नॉलेज है या आपने कहीं से सुना है, तो आप बेसिक आप बीसीए चूज कीजिए। या आपको मास्टर्स करना है तो आप एमसीए करते हो बीसीए के बाद में। और बीटेक के बाद में मोस्टली लोग जॉब ढूंढते हैं क्योंकि उसमें 4 इयर्स का बीटेक होता है। पहले 1 ईयर वो प्रेपरेशन करते हैं 12th के बाद में, फिर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर कहीं पे एडमिशन लेते हैं, उसके बाद फिर 4 ईयर। और बीसीए में क्या करते हैं लोग, बीसीए में डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि लाइक वो प्रेपरेशन करे। बहुत रेयर लोग हैं जो प्रेपरेशन करके किसी उसमें जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो आगे सोचते हैं कि वो मास्टर्स करेंगे। मास्टर्स इन द सेंस कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए करेंगे या फिर एमबीए करेंगे। बहुत सारे लोग स्विच कर लेते हैं कि लाइक बीसीए किया है अब मुझे एमबीए जाना है, मैनेजमेंट क्षेत्र में जाना है, ऐसे करके। तो बस यही है कि ये दोनों डिफरेंस होते हैं। सैलरी पैकेजेस में भी डिफरेंस आता है कि आप किस फील्ड से आए हो, ये सब चीज़ें होती हैं। आगे आप बीटेक के बाद एमटेक करोगे और बीसीए के बाद एमसीए करोगे। बीसीए के बाद एमसीए करने के बाद आप एमटेक कर सकते हो, लेकिन बीटेक और एमटेक करने के बाद कोई भी एमसीए चूज नहीं करता। ओके, सो ये डिफरेंस होता है। सैलरी पैकेज थोड़ा सा बीटेक का ज़्यादा होता है, बीसीए का कम होता है, ऐसे करके चलता है। एंड बात आती है फीस की, तो यस, बीसीए थोड़ा सा इजी होता है बीटेक के कंपैरिजन में। 1 साल कम भी होता है, ये 3 इयर्स का होता है, वो 4 इयर्स का होता है। और जो फीस होती है वो बीटेक की फीस थोड़ी सी हाई होती है, बीसीए के कंपैरिजन थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है। एंड बीसीए की फीस कम होती है। ओके, सो आप इसके वे पे भी चूज कर सकते हो कि आप बीसीए करें या बीटेक करें। लाइक अगर आपके पास इतना नहीं है कि आप बीटेक के कॉलेजेस की फी पे कर सकें तो आप बीसीए चूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिसीजन लेना बहुत सोच समझ कर लेना कि आप क्यों ले रहे हो। अगर आप बीसीए ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, बीटेक ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, बिकॉज आपका फ्यूचर इन्हीं दो में से दो पे निर्भर करता है, राइट। कि आप जो भी लोगे वही आपका आगे चल के भी फ्यूचर होगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आज आपने बीसीए लिया कल आप बीटेक चले जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार जिस फील्ड में आप पैर रख दोगे इट मीन्स आपको उसी पे चलना होगा। आपको अपना माइंडसेट ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं अब सिर्फ मेरा स्ट्रीम क्या है, मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, इट मीन्स जाना है। मैं मैकेनिकल में नहीं जा सकता, मैं इलेक्ट्रिकल में नहीं जा सकता, राइट। सो बस यही डिफरेंसेस हैं जो कि लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि कौन सा बेटर है, मैं बीसीए करूं या बीटेक करूं। बीटेक करके जॉब मिल जाएगी, बीसीए करके नहीं मिलेगी, या बीटेक करके नहीं मिलेगी बीसीए करके मिलेगी, या मुझे मास्टर्स कंपलसरी करना पड़ेगा उसके बाद में। बहुत सारे क्वेश्चन सबके माइंड में रहते हैं, मेरे भी माइंड में थे, आपके भी माइंड में होंगे और हमेशा रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके माइंड में ये चीज हमेशा रहेगी कि काश आपने ये किया होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कभी भी अपने आपको जो मिला है उस पर कभी भी रिग्रेट मत करना, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी जो भी लाइक शो करती है। आप कोशिश करो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो कभी भी अपने आप को किसी चीज से कम मत करो कि नहीं मैंने बीसीए किया है उसने बीटेक किया है। नहीं, किया है तो किया है, मुझे वही करना था इसलिए मैंने ये किया हुआ है, राइट। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था इसलिए मैंने ये फील्ड चूज की। मैं क्यों जबरदस्ती ज्यादा पे करूं और मैं वो चीज करूं जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। नहीं, लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ भी ऐसा नहीं करते। सो जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। अपने आप को देखना कि आप किस कैपेबल हो, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप आगे कहाँ तक जा सकते हो, ये सब सोच कर करना। अपनी फैमिली को सोच कर करना कि लाइक यस, फीस से रिलेटेड भी अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक फैमिली आपकी बहुत स्ट्रांग है तो ठीक है, आप बीटेक कर लो, फिर एमटेक कहीं से कर लेना, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज से कर लेना, जैसा भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी फैमिली थोड़ा सा वीक है और मुझे कुछ करना है, तो आप बीसीए चूज कर सकते हो। फिर बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको जॉब वहाँ पे भी मिलेगी, अच्छी मिलेगी।
और सिर्फ 1-2 साल का ही डिफरेंस होता है, इसके बाद बीटेक वाले भी कुछ नहीं होते और बीसीए वाले सब जाकर आगे चल के वो इक्वल होते हैं, इवन बेटर होते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना कि बीटेक और बीसीए, बीटेक और एमसीए, एमटेक और एमसीए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ कुछ टाइम की चीजें होती हैं, लोग दिखाते हैं। तो जो भी करना सोच समझ कर करना, अच्छे से करना, अपने आप पे भरोसा रखना, और जो भी करना बस अच्छे से करना, कभी पीछे मत हटना, जो भी डिसीजन लेना बहुत सोच समझ कर लेना। ओके, थैंक यू। अगर आपके पास में और भी कोई क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई देने की, अदरवाइज मैं कोई वीडियो बनाकर भी डाल दूंगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।